नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट से आज पूरे दिन भर की 30 प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से जंग के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना जंग के मैदान में बहुत ही शानदार काम कर रही है और ऑपरेशन एपिक थ्योरी में बेहतरीन प्रगति हुई। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामने की मौत के बाद जो भी लीडर बनना चाहेगा वो मारा जाएगा। श्रीबस्ती के जंगल में 25 साल की महिला किसान आंचल मिश्रा का कंकाल मिला है। वो 14 दिन पहले किसान यूनियन की बैठक में जाने को कहकर घर से निकली थी और तब से लापता थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जंगल पहुंची, जहां पुलिस को केवल खोपड़ी, जबड़ा और रीढ़ की हड्डी मिली। महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत जबरन, धोखे या लालच देकर कराए गए धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही थी। आंध्र प्रदेश में तीसरा या दूसरा बच्चा होने पर 25,000 रुपये देगी सरकार। सूबे की सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले दंपत्ति को डिलीवरी के वक्त 25,000 रुपये देगी सरकार। सीएम नायडू ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में 58% परिवार के पास केवल एक बच्चा है। करीब 2.17 लाख परिवार में 2 बच्चे हैं। सीएम नायडू ने कहा कि राज्य की प्रजनन दर 1.5 है, जबकि संतुलन बनाए रखने के लिए 2.1 होनी चाहिए। यूपी के गाजियाबाद में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैनापुरी एरिया में मौजूद फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और बाहर पड़े कचरे में ढेर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कचरे के ढेर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल की वजह से आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के मालवीय नगर में एक घर से 2 सगी बहनों की लाश बरामद हुई, जबकि मां बेहोशी हालत में मिली। पुलिस की टीम ने दरवाज़ा तोड़कर मां को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया, जबकि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका लगाई कि मां ने अपनी दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया कोलकाता में धरना। नीतीश जाएंगे राज्यसभा, बेटे निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम। सीएम पद की रेस में कई बीजेपी के नेताओं का नाम शामिल। रेस में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम आगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का है राज्यसभा जाने का निर्णय। बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी सरकार। अमित शाह बोले, बिहार के लोग याद रखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी का कार्यकाल। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मेलो मैक्रों से बात की। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हुई चर्चा। कहा, शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार 8 मार्च को जाएंगे कोलकाता। 3 दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजनीतिक दलों से भी होगी चर्चा।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बंगाल के लोग सरकार बदलना चाहते हैं, टीएमसी को बदलकर बीजेपी की सुशासन सरकार बनानी जाएगी। धामी ने ममता पर निशाना साधा और कहा, ममता बनर्जी ने फर्जी वोटर को शरण दी, इसलिए एसआईआर से उन्हें बहुत दिक्कत। प्रधानमंत्री मोदी 8 मार्च को दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक 2 कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। अखिलेश बोले, यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में चलती ट्रेन के बाथरूम में एक जज की पत्नी की अचानक मौत हो गई। काफ़ी देर तक बाहर न आने पर जावरा स्टेशन पर दरवाज़ा तोड़ा गया, जहां वो बेहोश मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और साइलेंट हार्ट अटैक की आशंका जताई। होली के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काला चश्मा पहने हुए तस्वीर पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा। अखिलेश बोले, ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आंखें चुराता है। आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है। यूपी वाले पूछ रहे, काला चश्मा इतना क्यों भाया है। यूपी के उन्नाव में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने ग्रामीण पर अचानक हमला कर दिया। शव लेकर खेत पहुंचे 50 से 60 लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और सब वहीं छूट गया। हमले में करीब 2 दर्जन ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तेलंगाना के मंजेरियल में खेलते समय एक बच्चे ने पेन का कैप निकाल लिया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफें होने लगी। डॉक्टर ने तुरंत एंडोस्कोपी करके कैप को बाहर निकाला और बच्चे की जान बचाई। महाराष्ट्र की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारी बारिश और बाढ़ ने 1 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा किसानों पर भारी नुकसान पहुंचाया। पिछले साल खेती की तरक्की 9.1% थी, जो इस बार गिरकर केवल 3.4% रह गई, जिससे खेती के काम में 5.7% की भारी कमी आई। हालांकि खेती में इस घाटे के बाद भी राज्य की कुल कमाई 7.9% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले साल से बेहतर है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की शर्मनाक लापरवाही। रील देखने में डूबे डॉक्टर्स ने अनसुनी की परिजनों की गुहार। तड़प तड़प कर महिला ने तोड़ा दम। इस घटना के बाद परिजनों ने किया हंगामा। प्रशासन ने दोषी स्टाफ को तुरंत सस्पेंड कर जांच का आदेश जारी किया। मेरठ में 17 साल के भतीजे ने 32 साल की चाची की हत्या कर दी। भतीजा अचानक बेडरूम में घुसा, कनपट्टी में सटाकर तमंचे से 2 गोली मारी, फिर मौके से भाग गया। बाद में नाबालिग युवक ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। युवक ने कहा, आए दिन चाची झगड़ा करती थी, इसलिए गोली मार दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 महीने के एकांतवास में जा रहे हैं। गुरु आज्ञा से वे दुनिया के संपर्क से दूर बद्रीनाथ के बर्फीले पहाड़ों में साधना करेंगे। इस दौरान वे किसी भी नेटवर्क, कथा या दिव्य दरबार से पूरी तरह दूर रहेंगे। मई महीने में होने वाली इस साधना के दौरान वे मोबाइल, टीवी और इंटरव्यू से भी दूर रहकर ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।